शुभ संध्या सभी दोस्तों को, बहुत सारा प्यार नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है लुसेंट की कक्षा में। तो दोस्तों, आज बहुत ही कंसेप्ट वाला बात लाए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ल्यूसेंट का रिफॉर्म तरीके रूप से करते जा रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो मैंने क्यों सोचा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जिससे लुसेंट बुक है और लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव है, जिससे आपका अच्छी तरह से नॉलेज बढ़ सके और आपका नॉलेज में वितरित हो सके और आपका अनुभव भी मिल सके इस प्रकार। तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ते चले जाएंगे हम। तो सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो रिफॉर्म करेंगे, और ऑब्जेक्टिव पढ़कर हम आपका मनोबल को बढ़ाएंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और आपका अनुभव भी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव लाए हैं। जो हमारा बुक है पहला, जो इसमें आज क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है, उससे ऑब्जेक्टिव मैंने पहला आज लिया हूँ, जिसमें 70 से प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप या VVI ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन में, जो पेपर में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है और बारीकी रूप से आज तक भी पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, ध्यान देना, बहुत ही प्यारा प्यारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन पहला है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। सीधे को दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और आगे क्वेश्चन हमारा क्या है वो ध्यान देना। कला सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो वो हमारा सभ्यता क्या की समकालीन नहीं थी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता तो समकालीन थी, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है ने, वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो वो हमारा कहाँ तक फैला था, तो वो हमारा था क्या, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष मतलब छाछ कहाँ मिलता है। तो वो हमारा मिलता है ऑप्शन नंबर ए में, सुरकोतदा में। और आगे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, पूछा गया, SSC में पूछा था 1999 में और 2002 में भी पूछा था। तो क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो कालीबंगा हमारा किस प्रदेश में है, वो है राजस्थान में, ये भी याद कर लो। और ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रों या मुहावरों निर्माण में से मुख्य रूप से किया गया था। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, सिलखड़ी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग में की सभ्यता थी। तो वो हमारा था कांस युग में की, क्योंकि यहाँ आदि ऐतिहासिक काल में लोगों ने कांसा का खोजा था, मतलब प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था ऑप्शन नंबर ए, व्यापार था। और अगर पूछे आपसे कि वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो हमारा वैदिक सभ्यता में हो जाएगा कृषि, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ थे। तो वो क्या के थे, वो हमारा शहरी थे। अगर पूछेगा आपसे वैदिक सभ्यता के, तो वैदिक सभ्यता हो जाएगी हमारी ग्रामीण सभ्यता, ये भी याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। करा 10 में क्या कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे। तो सिंधु सभ्यता के सभ्यता बने थे, ईंटों का बना हुआ था, ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, कपास के उत्पादन में बहुत सर्वप्रथम अधिक थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12 में क्या बोल रहा है। 12 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा खोजकर्ता कौन किए थे, तो वो किए थे दयाराम साहनी ने। अगर पूछ दे आपसे मोहनजोदड़ो की खोज किसने किए थे, तो मोहनजोदड़ो की किए थे राखाल दास बनर्जी ने। अगर पूछ दे कि दयाराम साहनी ने कब खोजे थे, तो वो खोजे थे कब, 1921 ईस्वी में। अगर पूछ दे कि मोहनजोदड़ो की खब किसने किए थे, तो राखाल दास बनर्जी, कब, तो वो हो जाएगा हमारा 1922 में, एक साल बाद, ये भी याद कर लो। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है हमारा क्वेश्चन 13 नंबर में बोल रहा है सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, कौन था, लोथल था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या 14 में कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के प्रचलित थे। या खोज कहाँ पर मिलता था, तो ये हमारा मिलता था मोहनचंद हथौड़ों में। ऑप्शन नंबर सी होगा।
आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि हड़प्पा, क्या बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त थे। तो वो हमारा थे किस से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से। मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ये याद कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो वो हमारा नाम था हड़प्पा सभ्यता बोल लो या सिंधु घाटी सभ्यता बोल लो। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता था। तो वो करता था क्या, वे देवियों और देवताओं को दोनों को पूजा करते थे। कहने का मतलब हुआ कि, कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि ऑप्शन नंबर केवल खाली ऑप्शन नंबर केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल एक होगा, केवल दो। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, याद कर लो। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ, अभी बताए थे। तो वो होगा सब दोस्तों मारेगा हमारा 1921 में। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो वो युक्ति हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। वेरी गुड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी। तो जो सामाजिक पद्धति दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, उचित समतावादी था। क्या था, उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर ए होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि सिंध पर नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया था। तो वो कहा गया था जिसका नाम था बहुत प्यारा, किसको कहते थे, तो जो हमारा स्थल था 21 बहुत प्यारा, उसको कहते थे क्या, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सिंध का नीलस्तान बाग जो हमारा था हड़प्पा के कालीन था, वो हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना बहुत प्यार से है। कह रहा कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया था। तो वो कहा गया था, ऑप्शन नंबर होगा बी, मोहनजोदड़ो को। और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस तरह था। तो वो था हमारा त्रिभुजाकार। और क्वेश्चन नंबर आगे क्या बोल रहा है, 23 नंबर में बोल रहा है कि मिलाना है, इधर स्थल इधर नदी। तो आपको बताए थे क्या, जब पढ़े होंगे आपको, तो बताए थे कि जैसे चौहदी होती है बिहार की, उसी प्रकार से बताए थे आपको सिंधु घाटी की चौहदी। तो हड़प्पा था रावी मतलब नदी है, तो वो नदी है, तो नदी हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा, सही बात है। नदी आपको बताएं, हड़प्पा जो है थी रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सीधे नदी, और लोथल भोगवा नदी, और कालीबंगा हमारा घाघर नदी। तो सभी मिला हुआ है, मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल में हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो हाल से जोते हुआ साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हमारा कालीबंगा में। और बोल रहा है कि संदर्भ सभ्यता के ईंटों का आंकलन किस स्थान में हुआ था। क्वेश्चन 25 में है कि संदर्भ सभ्यता के ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है। तो वो हमारा मिला किस स्थान से, वो हमारा मिला है कालीबंगा से मिला है। तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है 26 नंबर में क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है हमारा सिंध में। किस में स्थित है दोस्तों, तो वो हमारा कहाँ स्थित है, वो हमारा स्थित सिंध में। और सिंधु सभ्यता की वृहद स्नानागार कौन है। तो वो जो हमारा स्नानागार है, स्नानागार कहाँ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार पाया जाता है। तो देखते हैं आगे 27 के बाद 28 से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, आदि शिव का चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, रोपड़। और क्वेश्चन नंबर बोल रहा है दोस्तों 30 नंबर में क्या, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की स्थानीय नाम क्या है। तो वो स्थानीय नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा, मृतकों का टीला। और आगे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नाम क्या था। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन किया गया था। तो वो हमारा किया गया था, ऑप्शन नंबर होगा सी, बैल का प्रकलन मतलब खोजा गया था, मुद्रों का प्राप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए। तो वो जानी थी अपने नगर योजना के लिए जानी जाती थी। आगे देखते हैं क्या,
क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में पाया जाता था? तो भारत में पाया जाता, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, लोथल भारत में पाया जाता है, याद कर लेना, गुजरात में। और देखते हैं क्या दिखेगा, तुम ध्यान के दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, हड़प्पा। और आगे देखते क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा, हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। ऑप्शन नंबर 37 क्या बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लेकिन यहाँ बोल रहा परिचित थे जी, नहीं, ऑप्शन नंबर डी गलत है, परिचित लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा खोज ही नहीं गया था वहाँ पर। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 37 में, ये आ गया आपका चौहद्दी के बारे में। तो उत्तर में दायमाबाद जम्मू कश्मीर, बहुत वेरी गुड, मिला हुआ है, मिला है, ठीक है दोस्तों, ये सही है। फिर दक्षिणी में दायमाबाद महाराष्ट्र में कौन नदी किनारे? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी, ये हो जाएगा चेनाब नदी, ये हो जाएगा, ये सही भी है। और पूरब में दिल का आलम बताए थे, उत्तर प्रदेश में मेरठ में पड़ता है। और पश्चिमी बंगाल सुरकोतदा बलूचिस्तान बहुत है, दास का नदी है, हिंडन नदी है, बहुत मिला। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे 39 में मादा के नदी किनारे, तो मादा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी किनारे, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद कर लो। और आगे ध्यान देते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे है? तो हमारा रोपड़ जो है कौन सा नदी किनारे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी किनारे। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता था, कितना चलता था? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, धौलावीरा। अब 51 से देखते हैं, अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं 42 से देखते हैं दोस्तों। तो 42 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो वो हमारा क्या गया था, लाल रंग का मिट्टी था। और ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो वो पड़ता है हमारा, आपको बताए थे, आदि ऐतिहासिक काल में। और क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है कि, ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला था? तो घरों का अवशेष मिला था, कौन? ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, मोहनजोदड़ो से मिला था। और क्वेश्चन नंबर हमारा 45 में क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, याद कर लेना। और देखना हमारा 46 में क्या बोल रहा है, रंगपुर कहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी? तो जो रंगपुर जो मिलता था वो कहाँ मिलता था, सौराष्ट्र में मिलते थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। और हमारा जो क्वेश्चन 47 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल थे। और आगे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 48 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है उसे ज्ञात है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो हमारा क्या है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल। ऑप्शन नंबर आगे देना, क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग सब विश्वास करते थे, वो विश्वास करते थे किस पर? ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। आगे देखते हैं 50 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन स्थित नहीं था? तो वह ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, कोट दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो 51 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, विशाल इमारत थी। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 में बोल रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी? तो वो अपनाई थी, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। जिसमें क्या था, इसमें घर का दरवाज़ा था वो पीछे की ओर खुलता था, रोड की तरफ नहीं खुलता था, लेकिन अपवाद में एक था लोथल जो आगे की ओर खुलता था, ये भी याद कर लो। आगे ध्यान देना, आगे क्या बोल रहा है कि लोथल और मिलाना है कौन सा जो प्राचीन स्थल है, और यह हमारा असबेस है। तो ध्यान देना, जो हमारा लोथल है, लोथल दोस्तों, इस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें लिखा हुआ नहीं तो इसको आगे देखते हैं। तो आगे क्या देखते हैं, 53
उसके बाद देखते हैं 54 से देखते हैं। तो 54 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण आंकलन नहीं था। तो वो किसमें नहीं था, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, शेर में ये कहानी का वाह चर्चा नहीं था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 55 में क्या बोला कि हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, लोहा से प्रचलित नहीं थे। और क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित 56 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल आशावधन द्विवचन संस्कार मतलब डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला था, तो वो किससे मिला था, तो वो मिला था हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, किससे, कहने का तात्पर्य हमारा है लोथल से, ये भी याद कर लो। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्या बोल रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने इसके क्या नाम दिया गया था, तो इसका नाम दिया था क्या, ऑप्शन नंबर हमारा ए, सिंडन ने कहा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 58 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त होता था, तांबे का रथ प्राप्त होता था हमारा दाइमाबाद से, ऑप्शन नंबर सी। और आगे ध्यान देना क्या बोल रहा है 59 में, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, जो तो पहला चांदी था, फिर दूसरा में टीन था, फिर तीसरा में सोना था। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 2 और 3 तीनों। और आगे ध्यान देना क्या बोल रहा है कि हड़प्पा वासी लाल बजरदा भवन निर्माण के सामनग्रामी का आयताकार करते थे, तो वो करते थे, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, हिंदू कुश क्षेत्र के वासवान से। और आगे ध्यान देना क्या क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल क्या था, तो वो था मुंडीगा और था सुरतोगाई, मतलब कहने का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से सभी, मतलब लोथल, सुरकोतदा, तुनबासी, बालाकोट, मतलब सा भी था, बालाकोट भी था। और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है 63 में कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति विश्व की जो मूर्ति थी उस पर किनारे में जानवरों का क्या था, तो आपको क्या बताए थे कि हमारा क्या था, हाथी था, गैंडा था, भैंसा था और चीता था। इसमें किनमें से, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ये भी याद कर लो। और 64 में देखते हैं तो वो किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मूर्तियों का मतलब शाक्य मूर्ति का पता चलता था, तो वो चलता था हमारा किससे, ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रसिद्ध मूर्तियों का प्राप्त हुआ था, तो मूर्तियों का प्राप्त हुआ था हमारा किससे, ऑप्शन नंबर जो हमारा प्राप्त हुआ था वो होगा किससे दोस्तों, तो वो होगा हमारा मोहनजोदड़ो से होगा प्राप्त। मूर्ति था, इसमें मूर्ति है, इसमें मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंटों का बिल्ली का पीछा करते हुए ईंटों का पंजों का मतलब कुत्ते के पंजों का निशान मिला था, तो वो हमारा कहाँ मिला था, वो मेरा ऑप्शन नंबर हमारा पास सी, चनहदड़ों में। अब क्वेश्चन नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार का चोंच में मछली जो दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण कला मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है, तो वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो वो हमारा मिलता है लोथल से। ये भी याद कर लो, बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में बहुत प्यारा क्वेश्चन था। कहाँ मिलता था दोस्तों, तो वो हमारा मिलता था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा लोथल से। तो आगे देखते हैं 68 से देखते हैं, तो बोल रहा है स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल का खोज किस प्रांत में हुआ था, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा ए, गुजरात में ज़्यादा सबसे पहले हुआ था, जो स्वतंत्र था गुजरात में, आपको बताए थे। लेकिन ध्यान देना आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो हमारा दोस्तों सब तो था, दाल, जौ, गेहूं था, लेकिन हमारा चावल दोस्तों नहीं था। ये याद कर लो बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में। और देखना कर रहा है 70 में कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का विलुप्त हो गया, वे उत्पादन के दौरान प्रकट सही थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही प्रश्न नहीं है, मतलब आर जो है हमारा ए का प्रश्न नहीं है। दोनों तो मिले थे सही में लेकिन विलुप्त नहीं हुए थे, मतलब कहने का मतलब ए होगा। और आगे देखते क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों का विचार कीजिए। यह प्रमुखता
लौकिक सभ्यता की तथा उनमें से धार्मिक तत्व यापदी उपस्थिति था। वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत का कपास में वस्त्र बनाने जाते थे। तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा केवल क्वेश्चन नंबर कितना था 71। तो 71 का मतलब कौन है, 1 और 2 दोनों होगा। इसमें हमारा क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा दोनों इसका था इसमें, ये भी याद कर लो। और याद क्या करेगा तुम बच्चा, ध्यान देना, जो हमारा था आप लोगों को बताएं तो स्थिति हड़प्पा की स्थिति और जो था, तो हमारा ये याद कर लो, जो मादा था हमारा, जो हमारा मादा था, तो मादा हमारा कहाँ था, जम्मू कश्मीर में। और दायमाबाद कहाँ था, दायमाबाद महाराष्ट्र में। और कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट है क्या, सी। ये भी याद कर लो। और आगे ध्यान देना, करा हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो वो हमारा दोस्तों जो हमारा 73 में है वो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कौन से प्राप्त नहीं हुए थे, तो वो ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए, शेर का प्राप्त नहीं हुआ था। और क्वेश्चन नंबर हमारा 75 में क्या बोल रहा है कि चौहदड़ों के उत्खनन में निर्देशन के कौन किए थे, मतलब चौहदड़ों को किसने खोजा था, तो वो खोजे थे वो जिसका नाम था ऑप्शन नंबर ए होगा J.H. मैके ने खोजा था चौहदड़ों को। अब आगे देखते हैं 76 में क्या बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन भी आई कि सिंधु घाटी सभ्यता व हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते थे, जिसका अलग नाम बोलते, सिंधु घाटी का अलग नाम क्या था, मेसोपोटामिया के रिलेटेड, तथा वो था हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, मिरुआ कहते थे। ये याद करो। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए कि राकेश सर जो है वो सब्जेक्टिव भी पढ़ाते हैं और साथ साथ में हमारा ऑब्जेक्टिव भी बेहतर रूप से दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।